वेलकम फ्रेंड डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपको जो है नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है। ऐसी सीरीज में हम जो है प्रारंभ करने वाले हैं संविधान की सीरीज को, और संविधान की सीरीज को नॉलेजेबल के आधार पर जो है एजुकेशन के पर्पज से, चाहे आप एसएससी, रेलवे, आरपीएससी, यूपीएससी से लेकर आप कितनी ही बड़ी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, अगर वहाँ पर आपको संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है हमारी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल जो है आपको समाधान मिलेगा। आप वीडियो उनको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम शुरू करने वाले आज से ही, आज की ये फर्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल जो है संविधान का अर्थ, सरकार के अंग और संविधान के जो भी अंग हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी जो है 10-1 मिनट का जो है इंट्रो है उसको देते हुए वीडियो को प्रारंभ करेंगे। कई सारी सीरीज़ें आएंगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी सीरीज़ें हम नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो है हम इन सारी सीरीज़ को एक कंबाइंड करके एक लॉन्ग वीडियो भी डालने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको उपलब्ध कराएंगे जो पढ़ा रहे हैं उसी सीरीज से, उस फाइल है, पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, जो भी हम बनाएंगे उस फाइल को आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भी जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं एक नोट्स के रूप में। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी जानकारी जो है सही रूप से प्राप्त हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान की सीरीज में पार्ट 1 में हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य जानकारी की बात करें तो सबसे पहले हमको जानना यहाँ पर जरूरी होता है कि संविधान क्या है। तो देखिए संविधान क्या है की बात करें तो संविधान किसी भी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक कानून का समुच्चय होता है, एक कानून का इकट्ठा रूप होता है, जो कि जिस कानून के तहत जो है किसी भी व्यवस्था को चलाया जाता है। किसी भी व्यवस्था को जब चलाया जाता है तो यही कानून के आधार पर जो है देश के संपूर्ण राज्य का संचालन किया जाता है। जो कानून का इकट्ठा रूप होता है, उसी कानून के इकट्ठे रूप को जो है निरंतर उपयोग में लेकर जो है लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक उस नियमों को अपनाते हुए जो है हमारे जो किसी देश या किसी राज्य का संचालन किया जाता है, उस देश के लोक कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं। और ये जो कार्य करता है वो पूरे देश या राज्य की व्यवस्था का संचालन जो उस कानूनों का जो संचालन करता है वो उस देश की या उस राज्य की जो है सरकार करती है। और वह सरकार जो है, उसे सरकार के द्वारा जो ये संचालन करने का जो अधिकार दिया जाता है वह भी उस कानून के तहत ही दिया जाता है, उस संविधान के तहत दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो संविधान की बात करें तो संविधान क्या है, तो संविधान एक प्रकार की जो है कानूनों का इकट्ठा रूप है, जिसके द्वारा सरकार जो है वहाँ के उस देश के, उस राज्य के, जिस देश का वह संविधान है, उस देश के उस राज्य का जो है संचालन करती है, लोक कल्याण का कार्य करती है। अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पर कभी सरकार करती है। अब सरकार होती क्या है, तो देखिए सरकार की बात करें, सरकार राज्य या किसी देश का उपकरण होता है, जो उस देश का उपकरण होता है, उस देश के लोक कल्याण के लिए कार्य करती रहती है, वह सरकार होती है। प्रत्येक देश की सरकार की बात करें तो अलग अलग होती है, हर देश का सरकार का जो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। वहीं अगर बात करें भारतीय लोकतंत्र की, तो भारतीय लोकतंत्र का सरकार का स्ट्रक्चर 3 अंगों में बांटा गया है, जिसमें बात करें तो यहाँ पर 3 अंग कौन कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये सरकार के यहाँ पर 3 अंग मनाए गए हैं भारतीय लोकतंत्र में। व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है विधि यानी कानून बनाना। वहीं कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का कार्य होता है जो विधि या कानून जो व्यवस्थापिका के द्वारा बना दिए गए हैं, उन विधि या कानूनों को जो है व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों को लागू करने का मुख्य कार्य होता है कार्यपालिका का। वहीं न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका दोहरी भूमिका अपनाते हुए चलता है, कि पहली भूमिका ये अपनाता है न्यायपालिका की जो है कानून बनाए गए हैं, जो व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए कानूनों की बात करें तो वो कानून बनाए गए हैं वो कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं कर रही है, इस प्रकार की जानकारी को देखना न्यायपालिका का कार्य होता है। वहीं अगर व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक पुनरावलोकन जो है जांच करना, उस जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिए हैं उनका पुनरावलोकन करना, कि उस जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों का अनुसार जो है वो कानून क्या लोक हित में है, क्या लोक हित में उस कानून का जो प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं, जो प्रॉपर तरीके से सही ढंग से उसका जो है जनता के लोक हित में कार्य हो रहा है नहीं हो रहा, जनता उस कानून को समझ ही नहीं पा रही है, या फिर इस प्रकार की जो है वो कानूनों का सही रूप, कानून का सही जानकारी देना, एक तरीके से जो लिखा हुआ है उसकी सही डेफिनेशन डिफाइन करना जो है न्यायपालिका की दूसरी भूमिका होती है, जिसे न्याय पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इस प्रकार की जो है जाँच करता है न्याय दोहरी भूमिका
भूमिका में न्यायपालिका। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो हमने बताया कि सरकार क्या है, सरकार के 3 अंग हैं भारतीय लोकतंत्र में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अलग अलग देशों की सरकार का जो है स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। वहीं संविधान की बात करें तो हमने संविधान का मतलब कुल रूप में यही है कि जो है कानूनों का एक समुच्चय होता है, जिसके आधार पर, जिस कानूनों के आधार पर किसी देश का संचालन किया जाता है और उस देश की सरकार उसका संचालन करती है। आगे बात कर लेते हैं संविधान। तो संविधान की बात करें तो संविधान भी 3 प्रकार के होते हैं, कठोर और लचीला। संविधान का संशोधन करने की तरीका जो है, तरीके के आधार पर किसी संविधान को जो है हम कठोर या लचीला कह सकते हैं। अर्थात किसी संविधान में अगर सरल तरीके, कठोर और लचीले तरीके से जो है संविधान में संशोधन किया जाता है, संविधान में संशोधन तो किया जाता है लेकिन कठोर भी होता है, थोड़ा लचीलापन भी होता है, तो उस संविधान को हम कठोर या लचीला कहते हैं। लिखित या अलिखित, ऐसा संविधान जिसकी कुछ बातों को लिखा गया है तो वह लिखित संविधान है। ऐसा संविधान जिसकी कुछ बातों को लिखा ही नहीं गया, बस जो हमारे पूर्वजों द्वारा जो व्यवस्था, कानून या नियम बनाए गए हैं, जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, उन रीति रिवाजों के आधार पर यह जो है किसी देश का संचालन किया जाता है, तो वो रीति रिवाजों को चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे रीति रिवाजों को हम कह सकते हैं अलिखित संविधान। निर्मित और विकसित, ऐसा संविधान जो समय समय के अनुसार जो लोगों की भावनाएं बढ़ती है, लोगों की जो विचार बढ़ते हैं, उस आधार पर जो है नए कानून बना सकते हैं उस संविधान में, और बदलते नियमों के अनुसार, भावनाओं के अनुसार जो बात करें तो बदलते समय के अनुसार उनमें जो है संशोधन कर सकते हैं। तो ऐसे संविधान को निर्मित और विकसित भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान में इन तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं को पाया गया है। तो इस प्रकार से हम भारतीय संविधान को कठोर, लचीला भी कह सकते हैं, लिखित और अलिखित भी कह सकते हैं, और निर्मित और विकसित संविधान भी कह सकते हैं। अब कुछ बेसिक सी जानकारी है यहाँ पर देखें तो भारतीय संविधान को पूरा तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, और यह 26 नवंबर 1949 को पूरा बनकर तैयार हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को भारत में जो पूर्ण गणराज्य का दर्जा देते हुए पूरे संविधान को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान की मूल प्रति इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। जो सर्वप्रथम जो संविधान लिखा गया था वह संविधान जो 2 लैंग्वेजों में लिखा गया, हिंदी और इंग्लिश। भारतीय संविधान जो है हस्तलिखित था। आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि पूरा संविधान को हाथ से लिखा गया। जो लिखने वाले लेखक की बात करें तो लिखने वाले लेखक है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ने अपने हाथों से लिखा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस प्रकार के संविधान को लिखने की जो हमारे देश के हित के लिए है, तो उस देश के हित के लिए जो लिखा गया संविधान है उसकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लूँगा। बस मेरी एक शर्त है कि मैं प्रत्येक पेज पर जो मैं अपना नाम अंकित करूंगा, और साथ ही साथ जो अंतिम पेज है उस पे जो गुरु और मास्टर का जो है नाम भी अंकित करूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रत्येक पेज पर, जो संविधान के प्रत्येक पेज पर प्रेम, और अंतिम पेज पर जो है अपने गुरु व दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का जो है यहाँ पर नाम अंकित किया है। संविधान के प्रत्येक पन्ने पर शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के जो कलाकार है राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने उसके प्रत्येक पेज को सजाया है। और इसकी बात करें तो हस्तलिखित जो संविधान है, उन दोनों कॉपियों को जो संसद का मुख्य पुस्तकालय है, उस मुख्य पुस्तकालय में हीलियम के अंदर रखा गया है, जो कि कांच की बनी परदेसी मगर सीलबंद बॉक्स नाइट्रोजन गैस के अंतर्गत रखा गया, ताकि जो पांडुलिपि, जो उनकी जो लिपि उनको हाथ से लिखा गया है, उस लिखी गई लिखावट का जो किसी प्रकार का नुकसान ना हो, इस प्रकार से बॉक्स बनाकर उसके अंतर्गत रखा गया है। अगर मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान के पेज की जो चौड़ाई है वो 16 इंच, वहीं लंबाई 22 इंच, और भारतीय मूल संविधान में कुल जो मूल संविधान है उसमें 251 पृष्ठों को शामिल किया गया है। बात करें साल 2015 से जो भारतीय सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना चालू किया है, और इसलिए मनाना चालू किया 26 नवंबर से ही क्योंकि उस टाइम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो 125वीं जयंती बनाई जा रही थी। और भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी कहा जाता है, तथा इसे कहा जाता है बैग ऑफ वॉर्विंग यानी उधार का थैला, क्योंकि इस संविधान के अंतर्गत कई देशों की विशेषताओं को शामिल करते हुए बनाया गया है। कई देशों से कुछ नियम लिए गए, कईयों से हम आगे हर चीज़ की बात करेंगे। अभी बेसिक नॉलेज के अंतर्गत बात कर रहे हैं यहाँ पर बात करें तो। और
इसके अंतर्गत बात करें तो भारत का जो मूल संविधान जो सर्वप्रथम लिखा गया था, उस संविधान में जो है 395 जो है अनुच्छेद तथा 22 भागों में बांटा गया था उन 395 अनुच्छेद को, और 8 अनुसूचियाँ जो उसके अंतर्गत बनाई गई थी। ये तो भारत के जो है मूल संविधान की बात है। अब समय के अनुसार उनमें कुछ अनुच्छेद जोड़े भी गए थे, कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी भी गई थी, और इस प्रकार से यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत का जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान के प्रत्येक भाग, मतलब भाग 1 के बाद जो है दूसरे भाग जब स्टार्ट होता है, तो दूसरे भाग पर जो पहले और दूसरे भाग के बीच में एक हस्तलिखित जो चित्रकला, एक शानदार प्रत्येक भाग के बीच में शानदार जो है चित्रकला अंकित की गई, जो सभी धर्मों को अंकित करते हुए बताती है कि भारत के अंतर्गत सभी धर्मों का जो है यहाँ पर सम्मान किया जाता है। इस प्रकार की चित्रकलाएं वहाँ पर की गई है। तो हम सारी जानकारी आपको इस प्रकार से बेसिक जानकारी में बताते हुए संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से हम जो है आपको समझाने वाले हैं सारी जानकारी। पार्ट 1 आपको कैसा लगा तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरह से हमारे सारे पार्ट्सों को पर बने रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही हमारा पार्ट्स बनते आएंगे तो हम की जो सूचना है आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।